माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एंड राम ट्रेड मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, चाहे वो फोर्थ कमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन हो या अदर बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, वीडियो जो है बिना स्किप किए देखिए आप लोग। मैं एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव अभी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में इधर उधर पूछा जा सकता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस की है, आप लोगों ने सपोज y इज ए फंक्शन, y हो या fx हो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन आपने मतलब x के रेस्पेक्ट में किया है ना, तो x के रेस्पेक्ट में किसका जो है डिफरेंशिएशन क्या है, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है ना, फंक्शन भी x की फॉर्म में है। तो dy अपॉन dx आप लोगों ने निकाला है, तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx का मतलब हो गया। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है जब आप सपोज किसी भी अपने वाहन से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से चलते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ डिस्टेंस, कवरेज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ती चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है, टाइम भी तो बढ़ता चला जाता है ना, टाइम भी बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ds अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे सपोज आप लोगों ने बैलून फुलाना शुरू कर दिया, ठीक है, बैलून फुलाना शुरू कर दिया तो उसकी रेडियस बढ़ेगी ना, किस रेट में बढ़ेगी, देखिए रेडियस भी बढ़ेगी उसकी, और फिर क्या होगा, टाइम भी तो बढ़ता जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस को क्या बोलेंगे, dr अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। और जैसे मैंने अभी अभी बताया, वॉल्यूम है, सपोज आप लोगों ने वॉल्यूम ले लिया, किसका वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ले लिया, ठीक है, उसमें पानी डालते रहिए, पोर करते रहिए, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा ना, और टाइम भी बढ़ता चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने एकदम सपोज लेक है, कोई भी लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी है, आप लोग वहां पे स्टोन थ्रो कर दीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा वहां से जो वेव आ रही ना, एकदम क्वाइट लेक और क्वाइट पॉन्ड, ओके, कुछ भी हो सकता है, वहां से जो वेव जाएंगी वो आप ऐसा लगेगा आपकी तरफ को आ रही है, ठीक है ना, तो वेव तो बढ़ रही है ना, उसमें क्या हो रहा है, वेव आपकी तरफ आ रही है, तो रेडियस बढ़ रही है, ठीक है, रेडियस किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भाई। और इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल तो आपको पता है, सर्किल की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी रेडियस क्या है, ओ, रेडियस हम लोग लेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले आर तो रेडियस हो गई, ओके, दो केस लेंगे, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आर 3 सेंटीमीटर होगी तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी, जब आर 4 सेंटीमीटर होगी तब रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी तो बढ़ेगा ना, एरिया इज इंक्रीजिंग, क्या करेंगे, रेडियस विल इंक्रीज, जब रेडियस इंक्रीज होगी तो एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेचुरल फैक्ट है, तो उसके रेट ऑफ चेंज निकालनी है आपको, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, उसमें क्या होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मैंने बताया ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं है यहाँ पे, जैसे हम निकालते हैं, फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, y फंक्शन दिया है, सपोज sin x दिया है, फंक्शन तो x की फॉर्म में है ना, विद रेस्पेक्ट टू x इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि dy, y इज इक्वल टू sin x, dy अपॉन dx, यानी कि y का डिफरेंशिएशन आपने किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x।
तो उसी तरह से एरिया की रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, आर के रेट रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कंसेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट लेंगे तो उसमें क्या होगा, इफ फर्स्ट पार्ट में ए में क्या है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये तो याद रखना ही है, लेकिन हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ ए सर्किल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी पाई आर स्क्वायर। ओके, रेडियस क्या है सर्किल की, यहां पे जूम कर लेता हूं, हालांकि रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल, और हमें निकालना है फाइंड क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी आर, यानी कि डी ए अपॉन डी आर आपको निकालना है, ये निकालना है फाइंड डी एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक ही जैसे मिलेंगे आप लोगों को। चलिए भाई हम क्या करते हैं, तो सर्किल का एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। लेट द एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल डिनोटेड बाय ए। एक एक पॉइंट बता रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, मैंने बताया ना एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। मैंने बताया ना जो भी चीज दी हुई है उसी के रेस्पेक्ट में करना है, तो पाई यहां पे 2r हो जाएगा। ठीक है ना, आर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, 2r। माय डियर स्टूडेंट देखिए हमें तो क्या निकालना है, व्हेन आर इज इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालनी है ये डी ए अपॉन डी टी, आर इज इक्वल टू 3। देखो तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 में माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, देखिए 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 2 पाई आर है ना, ये 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6 पाई। माय डियर स्टूडेंट 6 पाई हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो 6 पाई क्या है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखिए यूनिट ध्यान दीजिए, क्योंकि आर भी सेंटीमीटर में है। माय डियर स्टूडेंट देखिए एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, आर भी सेंटीमीटर में है, ए भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो हमारी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। चलिए डी अपॉन डी आर, व्हेन आर इज इक्वल टू कितना, 3, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 पाई और 3 इज इक्वल टू 6 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ध्यान रहेगा ना, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है, एरिया भी और आर भी, रेडियस भी। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब बी पार्ट निकालते हैं, इसका बी पार्ट में डिफरेंशिएशन वगैरह निकालनी, कुछ नहीं करना। व्हेन आर इज इक्वल टू, देखिए इफ आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना, ध्यान दीजिए, तो हमारे पास एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, डी आर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 पाई और ये 4 इज इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एरिया बढ़ गया ना, रेट ऑफ चेंज बढ़ गई ना। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज भी, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दैट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ना, उसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है
टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या दिया इसमें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, एज होती है माय डियर स्टूडेंट क्यूब, क्यूब के सभी फेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ध्यान रखना। सामने का फेस, पीछे का फेस, नीचे का फेस, टॉप का फेस, साइड का फेस, इधर का फेस, सब इक्वल होते हैं क्यूब में। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब, देखिए लेट द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये एक्स हो गई एज, ठीक है, तो सभी क्या होंगी, सभी एज कितने हो जाएंगे उसके, सेम एक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, डीवी अपॉन dt, वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। डिक्रीज होने से क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये भी याद रखना। इंक्रीज हो रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेकंड। अंडरस्टैंड, पहले जो गिवन चीज है उनको लिख लेना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, लेंथ ऑफ द एज कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एज, एज मतलब एक्स, एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट एक गिवन चीज हो गई, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एज, एज टू द पावर 3। मैंने बताया ना, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके, ज्योमेट्रिकल फिगर जितनी भी हैं, चाहे वो आपके क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या फिर आपके सिलेंडर हो, या और भी किसी भी तरह की फिगर हो, सब सर्किल हो, स्फीयर हो, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आएगा, रेट ऑफ चेंज का आएगा, मैक्सिमम मिनिमम का डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। और 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक नंबर का भी आता है, 2-2 नंबर का भी आता है, 5-5 के तो डेफिनेटली इन्हीं में से लगभग आते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। एज तो हमारा ये है ना, अब इसको जो है विद रेस्पेक्ट टू t, देखिए विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। चूंकि रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, dv अपॉन dt। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे 3x², लेकिन x का दोबारा से करेंगे माय डियर स्टूडेंट बाय यूजिंग द चेन रूल। चेन रूल क्लास 11 में है, क्लास 12 में डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरी में चेन रूल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो x का दोबारा से कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। बस ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। यहां पे चलिए अब क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 3x² और dx अपॉन dt। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो क्या करना है, सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 3x², 3x² आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस विद इन ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ठीक है, लेकिन यहां तो सभी एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब चाहे तो ये कर लीजिए ट्वाइस x इंटू एक्स, x² प्लस x² प्लस x²। क्यूबॉइड से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड से लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू एक्स, ब्रेथ इंटू हाइट x इंटू एक्स, हाइट इंटू लेंथ x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 6x² हो जाता है। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया x क्या है, एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, कितना हो गया, 6x²। चलिए माय डियर स्टूडेंट सरफेस एरिया को हम लोग किससे विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। ओके माय डियर स्टूडेंट देखिए ds अपॉन dt, अब ये हमको निकालना है। ठीक है, ये चीज निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए 6 और 2x, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और विद रेस्पेक्ट टू t, x का फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, dx अपॉन dt इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 12 हो गया ना, 12x,
और मुझे बता दीजिए, देखिए चलिए dx अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, dx अपॉन dt इट विल बी इक्वल टू कितना हो गया माय स्टूडेंट, 8 अपॉन 3 और x स्क्वायर। ठीक है माय स्टूडेंट, देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 बाई x हो जाएगा। ओके देखिए एक x से x कैंसिल कर दिया, यहां पे 4 आ गया, 4 इंटू 8 32। और माय स्टूडेंट देखिए अब मैं निकालूंगा ds, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया एट किस पर, x इज इक्वल टू 12 पर कितना हो जाएगा, देखिए दिया है ना 12 था ना, ये रहा 12। ठीक है तो कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, 32 अपॉन 12 हो गया। चलिए माय स्टूडेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है 4 कॉमन है दोनों में, यहां पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3, क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है ना, है तो आधा नंबर साफ हो जाएगा, इसलिए सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय स्टूडेंट। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकालते हैं। यू विल हैव टू सी सर्किल। ठीक है इसकी रेडियस देखिए माय स्टूडेंट ओ, और रेडियस देखिए यहां पे क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, यानी कि सर्किल में क्या है, हवा भरेंगे ना, फुलाएंगे ना, तो रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है तो टाइम भी तो बढ़ रहा है ना, उसको बोलेंगे डी आर अपॉन डी टी। ठीक है किस रेट से बढ़ रही है, दैट इज गिवन माय स्टूडेंट। देखिए यहां पे ले लेता हूं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर एट व्हाट टाइम, एट टाइम टी। टाइम टी पर रेडियस आर है, लेकिन तभी तो बढ़ेगी ना, टाइम होगा, टाइम टी से हमने स्टार्ट किया। ठीक है चलिए माय स्टूडेंट, तो डी आर अपॉन डी टी देखिए क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा माय स्टूडेंट, रेडियस इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, बिल्कुल एकदम ठीक रेट में बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली समान रूप से बढ़ रही है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, रेडियस कितनी, रेट निकालनी है एरिया की, फाइंड क्या निकालना, देखिए डी ए अपॉन डी टी निकालना है व्हेन आर इज इक्वल टू कितना है माय स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, बस ये चीज करनी है आप लोगों को। ठीक है चलिए तो एरिया देखते हैं कितना, किस रेट से एरिया बढ़ रहा है माय स्टूडेंट, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल माय स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, और एरिया को मैंने बताया था ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए डी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू पाई, देखिए 2r हो जाएगा, 2r, लेकिन r का फिर से करेंगे डी आर अपॉन डी टी, विद रेस्पेक्ट टू टी निकालना है ना, r का फिर से कर दिया हमने, डी आर अपॉन डी टी हो गया। ठीक है चलिए माय स्टूडेंट डी आर अपॉन डी टी तो दिया हुआ है ना, चलिए अब मैं इसको निकालता हूं, देखिए हम यहीं पर निकाल देता हूं, डी अपॉन डी टी कितना होगा माय स्टूडेंट, देखिए 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 3, तो कितना होगा 6 पाई आर। ठीक है लेकिन हमें वैल्यू कहां पर निकालनी है, रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालनी है व्हेन रेडियस इज हाउ मच, पहले तो आर थी, टाइम टी पर तो आर थी ना, 10 सेंटीमीटर जब रेडियस होगी। ठीक है तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, डी ए अपॉन डी टी, आर इज इक्वल टू 10, तो कितनी होगी माय स्टूडेंट 2 पाई, देखिए यहां पे सॉरी 6 पाई, और आर की वैल्यू कितनी 12। ठीक है और माय स्टूडेंट यहां पे जो है यू विल हैव टू सी, दिस इज 10 माय स्टूडेंट, दिस इज 10, तो कितनी हो गई माय स्टूडेंट 6 पाई, 60 पाई, दैट विल बी 60 पाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, देखिए माय स्टूडेंट। ठीक है देखिए आगे 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट डी अपॉन डी टी, एरिया इस रेट से चेंज हो रहा है माय स्टूडेंट। ठीक है
व्हेन रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर, पहले टी थी फिर 10 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस एरिया ऑफ द सर्किल विल चेंज एट दिस रेट। ओके माय स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखिए एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब मींस उसका कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है या घटता चला जाता है, वेरिएबल। ओके लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्यूब का साइज जो होगा ना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो किस रेट में माय स्टूडेंट, देखिए एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटी, एज जो होती है ना उसकी जो साइड होती है ना, एज उसको बोलते हैं, वो बढ़ रहा है। ठीक है, किस रेट में बढ़ रहा है, तो सबसे पहले देखिए मैं यहां पे फिगर बना देता हूं। देखिए माय स्टूडेंट, ये एज है, ये बढ़ रहा है, ये है फिलहाल इतना है, लेकिन ये बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, लेट द एज ऑफ द क्यूब एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, एक्स ले लिया एज साइड। ठीक है, सभी कितनी होंगी, एक्स ही होंगी माय स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन क्या है और क्या दिया हुआ है, dx अपॉन dt, एज तो बढ़ रहा है ना, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए रेट का साइन पॉजिटिव होगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत करेंगे आप। ठीक है, इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज, हमें तो वॉल्यूम निकालना है, फाइंड। देखिए डीवी अपॉन माय डियर स्टूडेंट dt, ये निकालना है। ठीक है, व्हेन x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एज देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब इतना होगा एज तब निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू एज टू दी पावर 3 माय डियर स्टूडेंट। देखिए वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं x टू दी पावर 3। ठीक है ना, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt, यही तो निकालना है। और 3 देखिए एक्स स्क्वायर, और फिर से करेंगे dx अपॉन dt हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक्स का दोबारा से करेंगे, dx अपॉन dt हो जाएगा ना। ओके, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dx अपॉन dt तो दिया हुआ है ना, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पर लिख देता हूं 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर तो ये हो गया। ठीक है, इनटू कितना है 3 और हो गया, कितना हो गया 9x स्क्वायर हो गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन हमें तो इस पर निकालना है ना, यू विल हैव टू फाइंड आउट dt एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 है ना माय डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा बताइए, 90 इंटू, ठीक है 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू कितना 100, तो कितना हो गया 900, लेकिन वॉल्यूम है सेंटीमीटर टू दी पावर 3 और पर सेकेंड। यूनिट मैंने बताया ना, यूनिट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कहां मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा, एंड तक देखते चले जाइए, हर क्वेश्चन समझ में आता चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार सैंपल पेपर में फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका। चलिए सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टोन इज ड्रॉप, स्टोन अपने पौंड में कहीं पर भी फेंक दीजिए। ठीक है, जब आप फेंकेंगे आपको लगता है उसमें से वेव्स, तरंगे उत्पन्न हो जाती है ना, वो तरंगे ऐसा लगता है आपकी तरफ को आ रही है बढ़ती हुई, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि रेडियस इंक्रीज हो रही है। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो उसका एरिया भी इंक्रीज होगा ना भाई। वेव जो है, देखिए सबसे पहले आपने सपोज यहाँ पे स्टोन डाल दिया, ठीक है, सबसे पहली तरंग तो ये आ गई, दूसरी वाली आ जाएगी, तीसरी वाली आ जाएगी, ठीक है, चौथे वाली आ जाएगी ना। देखिए तरंगे इसकी फॉर्म में आ रही है हमारे स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टोन फेंका आपने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और तरंगे आपकी तरफ को आ रही है, देखो ये बढ़ करके, ठीक है, देखिए ये आ रही है, ये एरो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ को आ रही। क्या रेडियस नहीं बढ़ रही, रेडियस बढ़ रही है ना। जब रेडियस बढ़ रही है तो सर्किल का एरिया भी तो बढ़ रहा है ना। सर्किल का एरिया जब बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, dr अपॉन dt।
रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट, ठीक है। यही है ड्रॉप इनटू द क्वाइट लैक। क्वाइट का मतलब होता है शांत, जो आपकी लैक होती है ना, लैक वगैरह होती है, उनमें आपने फेंक दिया। वेव मूव इन द सर्किल एट द स्पीड ऑफ, देखिए रेट नहीं दिया आपको, स्पीड दिया है, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, देखिए माय स्टूडेंट, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज इक्वल टू आर, ठीक है। सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर है माय स्टूडेंट, सेंटीमीटर देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे जो है देखिए अब और क्या दिया हुआ है, क्या और क्या दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी, ये दिया हुआ है, कितना है माय स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज गिवन। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दैट इज गिवन, ओके। हमें क्या निकालना है, इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आपको ये निकालना है। एट व्हाट इंस्टेंट, किस टाइम, एट व्हाट इंस्टेंट यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हेन द रेडियस इज दिस वन, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग एट दैट इंस्टेंट, उसी क्षण रेडियस कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इंक्रीजिंग ऑफ द एरिया, मैंने बताया ना एरिया दैट इज इंक्रीजिंग, डी ए अपॉन डी टी निकालना है आपको, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, और एरिया दैट इज 8, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, ओके। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, कितना हो गया, 2r और डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, डी आर अपॉन डी टी तो दिया हुआ है ना, देखिए 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 पाई आर हो गया। अब हमें निकालनी है माय डियर स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कब, व्हेन रेडियस इज, रेडियस कितनी है भाई, व्हेन r इज इक्वल टू हाउ मच, 8 सेंटीमीटर, तब इसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है। मैंने पहले लिखा हुआ देखिए, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव एट द टाइम टी, एट टाइम टी, ध्यान रखना रेडियस आर तब है जब टाइम टी है, उसके बाद तो चेंज होनी शुरू हो गई ना, ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए डी ए अपॉन डी टी, रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 8, तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 10 पाई और 8, कितना हो गया, 80 पाई हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 80 पाई, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक ही स्टेप में निकाल दिया सारा का सारा। ये लैक जरूर ये देखिए ना, वेव जो बढ़ रही है ना, दीज आर द वेव वाटर वेव्स, ठीक है, ये जो बढ़ रही है दीज आर द वाटर वेव्स, ओके। और जो आप ही की तरफ को आ रही है, एरो लगा दिया मैंने। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरह के बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट है, आप लोग यदि स्टडी करोगे यू विल बिकम परफेक्ट। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेडियस बढ़ रही है, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और क्या दिया, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की रेट ऑफ चेंज निकालनी है आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट सर्किल ले लेता हूं मैं, सपोज रेडियस आर है माय डियर स्टूडेंट, इसकी आर रेडियस, ठीक है। लेकिन ये कब है, मैं अज्यूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी एक्स एट द टाइम, किस टाइम है ये, टाइम टी, जब टाइम टी है तो रेडियस आर है, उसके बाद ही तो इंक्रीज करना शुरू करेगा ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए इस पोजीशन से इसने इंक्रीज करना शुरू किया है, ठीक है। लेकिन क्या है, और क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, डी आर अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए ये दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सर्कमफ्रेंस
कितनी है हमारे स्टूडेंट, 2 पाई आर होती है, सरकमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए हमारे स्टूडेंट अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। ध्यान दीजिए, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डीसी अपॉन dt आ जाएगा ना। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, लैंग्वेज समझिए, फिगर बनाइए, फटाफट सॉल्यूशन निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर का हो जाएगा dr अपॉन dt माय स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई, और देखिए यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dr अपॉन dt की 0.7, ठीक है। कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, 2 और 0.7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.4 आ जाएगा पाई, ठीक है। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस है ये, रेट ऑफ सरकमफ्रेंस, ओके, 1.4 और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल हैव टू सी। और अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका। सैंपल पेपर में, हर सैंपल पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रही है, लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग के लिए मैंने बताया माइनस साइन लेना है, ठीक है। चलिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, सबसे पहले फिगर देख लीजिए। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, ये तो लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई। विड्थ क्या है, x है, और विड्थ क्या है, दैट इज y, और ये क्या है, x, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि देखिए यहां पे x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन। देखिए लेंथ डिक्रीज हो रही है हमारे स्टूडेंट, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, द लेंथ x दैट इज डिक्रीजिंग, ओके। क्या हो रहा है, देखिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू किस रेट से डिक्रीज हो रही है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, इस रेट से डिक्रीज हो रही है, ओके। और विड्थ क्या है भाई, लेंथ डिक्रीज होगी तो विड्थ बढ़ेगी ना, ये तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, यहां पे ये तो डिक्रीज होगी, ठीक है। लेंथ देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेंथ डिक्रीज हो रही है तो विड्थ इंक्रीज हो रही है, एंड dy अपॉन dt किस रेट से इंक्रीज हो रही है हमारे स्टूडेंट, देखिए इसका रेट ऑफ इंक्रीज कितनी, किस रेट से इंक्रीज हो रही है हमारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए ये इतने में इंक्रीज हो रही है हमारे स्टूडेंट, देखिए 4, ओके। देखिए विड्थ तो इंक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, ओके, इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माय स्टूडेंट, व्हेन, देखिए व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर, और y कितना है माय स्टूडेंट, y को देखिए, y कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है यहां पर, रेट ऑफ चेंज निकालनी, किसकी, पेरीमीटर की रेट ऑफ चेंज निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, अब हम क्या लेकर के चलेंगे, फर्स्ट केस ए पार्ट, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। माय स्टूडेंट पेरीमीटर का मतलब समझ रहे हैं, ये y है तो ये भी y हो गया, ये x है तो ये भी x हो गया, तो कितना होगा, 2x प्लस 2y, यानी कि पेरीमीटर देखिए 2x प्लस y, ये पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2x प्लस y, ठीक है। अब देखिए हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक इट हियर विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए dp अपॉन dt ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, पेरीमीटर को। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 2, यहां पे देखिए रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रही है ना, तो -5 प्लस
-5 के रेट से डिक्रीज हो रही है, ये कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 सेंटीमीटर है ये dy/dt। 4 माइनस स्टूडेंट देखिए, अब इसमें देखिए ट्वाइस और -1, इट विल बी इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से पेरीमीटर आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, x यदि डिक्रीज हो रही है और y इंक्रीज हो रही है तो पेरीमीटर इस रेट से डिक्रीज होगा। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन। क्या है, क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेक्टेंगल, ये निकालना है। ध्यान दीजिए आप, देखिए एरिया कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, एक्स वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, dx/dt -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है यहां पर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है, याद रखना, ठीक है। कितना हो जाएगा, dA/dt, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, dy/dt प्लस सेकंड फंक्शन यू एज इट इज, dx/dt। बस कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू फाइंड आउट x = 8, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू है 4, dy/dt देखिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस, और y की वैल्यू कितनी है, y देखिए 6, और dx/dt माय डियर स्टूडेंट, dx/dt की वैल्यू है -5, ठीक है। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना, डिफरेंशिएशन तो जानते हो ना, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दैट इज गिवन, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने बताया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप रख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 32 - 30 कितना आ गया, 2 माय डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एरिया dA/dt। इस रेट से आपका एरिया तो इंक्रीज हो रहा ना, देख लीजिए पॉजिटिव साइन है, इस रेट से इंक्रीज होगा। कब होगा माय डियर स्टूडेंट, एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट, और सैंपल पेपर में देखिए, हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतने इजीएस्ट वे में आपको कहां मिलेगा। मेरे साथ आप वर्क करते रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, यही कारण है मैंने क्लासेज जो है, वीडियो जो बनानी शुरू किए हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की। क्यों किए हैं, बच्चा क्लास 9 में परफेक्ट हो जाएगा, उसको अच्छा प्रोसीजर मिल जाएगा, और अच्छा प्रोसीजर मिल जाएगा ना, फिर 10 में वो वही सेम प्रोसीजर, उसी तरह के प्रोसीजर, और वहां पर परफेक्ट हो जाएगा। फिर 11 में, 12 में आते आते ही और सी विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। मैं गारंटेड बता रहा हूं, इसलिए मेरी वीडियो आप 9, 10, 11, 12 की देखिए ना, देखिए फिर आप मैथमेटिक्स में अपनी परफॉर्मेंस को देखना। 9 देखिए, 9 और मैंने बताया 9 और 10 और 11 के मैंने दोनों चैनल अलग अलग बना दिए, और 9 और 11 के भी दोनों के अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें क्या है ना, आप लगातार बिना स्किप किए वीडियो देखिए आप अपनी परफॉर्मेंस को देखना। अरे भैया देखो, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको, आपके जो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन है, उनके सबके चार्ट आपके पास होने चाहिए बने हुए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, सारे फॉर्मूले आपके काम आते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल तो क्लास 6, 7 में दिया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे यूज किया है। पेरीमीटर वो सब प्रीवियस क्लासेज में दिया, जो पेरीमीटर हमने यहाँ पे यूज किया है ना, सारे फॉर्मूले वही यूज किए हैं जो आप 7, 8, 9, 10 में आप लोगों ने पढ़े हैं, बताइए, ठीक है। और मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स को देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना स्किप किए वीडियो देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन बटन जरूर दबा दीजिए, तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी माय डियर स्टूडेंट। लेकिन
कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर स्टडी। लेकिन वो तभी होगा जब आपका ब्रेन पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव यदि ब्रेन है ना, तो नेगेटिव ब्रेन पॉजिटिव ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव रह जाती, पॉजिटिव कुछ नहीं बचेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए ब्रेन को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट, ये टिप्स आप याद रखना, ठीक है। देखिए क्या है आपके एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में 3 टॉपिक हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज, एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक है मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ये कैलकुलस में आता है, और कैलकुलस ही केवल 35 मार्क्स की आती है, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन हो, या एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, सारे के सारे 35 मार्क्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्टूडेंट, और एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी याद रखना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आपसे आपने डिफरेंशिएशन कर लिया ना, तो इंटीग्रेशन आपका इजी हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव इजी हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, देखिए मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, तभी तो इसके क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्या है बेसिक कंसेप्ट? देखिए यहां पे देखिए ds/dt, इसको क्या बोलते हैं, किसका सिंबल है? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है ना, लेकिन क्या है इसका मीनिंग क्या हो गया? देखिए यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए इसको, विद रेस्पेक्ट टू टाइम है ये ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देखिए रेट ऑफ चेंज का मतलब बता दूं, आपने अपनी मोटरसाइकिल या आपने खुद ही जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, मोटरसाइकिल से जर्नी स्टार्ट की, चलते हुए तो आप बोलते हैं ना स्पीड, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी कि आप चल रही है, डिस्टेंस भी कवर हो रही है, लेकिन टाइम को कांस्टेंट थोड़ा ही ना, टाइम भी तो इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसी में एक चीज और बता देता हूं। आपने जनरली निकाला है dy/dx निकालते हैं ना डिफरेंशियल कैलकुलस में। इसका मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये तो टाइम t हो गया ना, रेट ऑफ चेंज, वही सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या है, यदि आपने डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छी तरह से की है ना, तो इसमें यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चेन रूल तो आपने क्लास 11 में पढ़ लिया है, चेन रूल भी यहां पे यूज करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का, और बाकी जितने भी हमारे पास जो सिंबल्स है ना, वो सभी यूज करेंगे, वेदर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक्सरसाइज 6.1 का है क्वेश्चन नंबर 8, बैलून से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आता रहता है, चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन को फेस करें, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ब्लेड, यहाँ पे ए बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। My dear student, बैलून है ना, जब बैलून फूलता है ना तो स्फेरिकल हो जाता है, देखा आपने, स्फीयर की फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि सॉलिड हो जाता है, उसमें अंदर गैस भरी रहती है, और स्फीयर तो सॉलिड ही होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये क्वांटिटी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, देखिए अब मैं यहां पे करूंगा, लेट द रेडियस ऑफ द बैलून, स्फेरिकल बैलून, लेट द रेडियस ऑफ बैलून, स्फेरिकल बैलून है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, इज इक्वल टू आर। और वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। माय डियर स्टूडेंट, स्फीयर देखिए मैंने बताना, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज, देखिए मैंने बताना यहाँ पे v इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? v हो जाएगा 4/3 पाई r टू द पावर 3, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी दी हुई है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेटेड द गैस। इन्फ्लेटेड द गैस का मतलब, देखिए लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। गुब्बारे को फुलाना, जब उसमें आप हवा से गुब्बारे को फुलाएंगे ना, गैस उसमें डालेंगे, गुब्बारा फूलेगा, स्फेरिकल फॉर्म आ जाती है ना माय डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल फॉर्म। देखिए ये फॉर्म आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक फुला। देखिए यहां पे क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस
ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का मतलब समझ रहे हो? जब आप उसमें हवा डाल रहे हो ना, गुब्बारे को फुला रहे हो, तो उसकी रेडियस भी बढ़ेगी और टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा ना, तो उसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए जिसमें यहां पे है फाइंड डी आर अपॉन डी टी, ये निकालना है। क्या है ये? देख लीजिए यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस भी बढ़ेगी और टाइम भी बढ़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ओके माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। लेकिन रेडियस मैंने यहां पे पहले लिख दिया, r इज इक्वल टू 15 है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, देखिए v इज इक्वल टू मैं यहां पे लिख देता हूं 4/3 पाई r टू द पावर 3। बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करना इसका विद रेस्पेक्ट टू t, चूंकि रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें हमारे पास एक चीज और भी दी हुई है, गिवन चीजें मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं गिवन चीजें, क्या क्या दिया हुआ है यहां पे देख लीजिए। स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय ए पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड माय डियर स्टूडेंट, डीवी अपॉन गिवन, गिवन चीजें तो रखना बहुत जरूरी है ना। डीवी अपॉन डीटी माय डियर स्टूडेंट कितना हो गया? 900 सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेकेंड। देखिए ये दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना, इतना है ना, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी, और आर कितनी दी हुई है? आर भी दी हुई है माय डियर स्टूडेंट, लिख देता हूं मैं यहां पर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डीवी अपॉन डी टी, तभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई माय डियर स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू टी करना है, लेकिन यहां तो r टू दी पावर 3 है, चेन रूल यूज करेंगे, कितना हो जाएगा? 3r²। और r का दोबारा से करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, dr अपॉन dt, और यही तो निकालना है। देखो फाइंड dr अपॉन dt बाय यूजिंग द चेन रूल। मैंने बताया ना, आपने डिफरेंशिएशन यदि अच्छी तरह से कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चेन रूल यूज किया है, डिफरेंशिएशन में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इस रूल को हम, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डीवी अपॉन डी टी कितना है? 900, यहां पे 4 पाई आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट देखिए 15 है, 15 टू द पावर 2, ठीक है। आर की वैल्यू ये आ गई माय डियर स्टूडेंट, और डी आर अपॉन डी टी मुझे निकालना है, ये निकालना है ना। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देखिए 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर 225 इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहां पे यदि 225 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 900 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द 900। तो मेरे पास में इससे इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन पाई आ गया माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? देख लीजिए यहां पर डी आर अपॉन डी टी, ये आ गया मेरे पास में डी आर अपॉन डी टी, जो मुझे चाहिए दैट विल बी 1 अपॉन पाई। लेकिन क्या माय डियर स्टूडेंट, रेडियस तो है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, आधा नंबर होता है यूनिट का। डी आर अपॉन डी टी, रेडियस तो सेंटीमीटर में, टाइम कितने में है? सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, फिजिक्स में आप लोग लिखते हैं ना यूनिट। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक एक चीज इसमें बताई है आप लोगों को। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और बताऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जब उसमें हवा डालेंगे फुलाएंगे तो स्फेरिकल होगा ना। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, हैज ए वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब होता है चेंजेबल रेडियस। रेडियस भाई, जब उसमें हवा डालेंगे आप फुलाएंगे तो रेडियस तो चेंज होगी ना, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि डीवी अपॉन डीटी निकालेंगे, ठीक है। व्हेन द रेडियस ऑफ द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए यहां पे क्या है सॉल्यूशन में, देखिए स्फेरिकल बैलून है, आर कितनी 10 सेंटीमीटर है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, ठीक है। और हमको क्या करना है,
dv अपॉन dt यू विल हैव टू फाइंड, ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर लेट द रेडियस ऑफ द बैलून, लेट द रेडियस ऑफ द बैलून इज इक्वल टू सपोज r, सपोज रेडियस r है हमारे स्टूडेंट, वो मैंने पहले ही ले लिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द बैलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून इट विल बी इक्वल टू माइनस स्टूडेंट 4/3 पाई r टू द पावर 3, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। यानी कि dv, v मैं यहां पे लिख देता हूं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r टू द पावर 3। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्या है हमारे स्टूडेंट देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, लेकिन क्या है विद, यहां पे देख लीजिए इंक्रीजिंग विद द रेडियस, फाइंड देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि विद रेस्पेक्ट वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालनी है, ये चीज ध्यान रखना आप, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू r, विद रेस्पेक्ट टू r, ये ध्यान रखना है, जो इसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है दैट विल बी विद रेस्पेक्ट टू r, ओके। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देखिए dv अपॉन dr कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4/3 पाई, और विद रेस्पेक्ट टू r जैसे x टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 3x² होता है, ठीक है। x का दोबारा से करोगे तो बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखिए, r का क्या हो गया 3r², और विद रेस्पेक्ट टू r का फिर से करोगे तो बना जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट देखिए मेरे पास में, ठीक है। चलिए चूंकि मुझे तो यही तो निकालना, देखो यही तो, देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dr किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, 4 देखो पाई और r²। अब मुझे निकालना है देखिए dv अपॉन dr, किस पर निकालना है, r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 10 दिया हो ना, इस पर वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 4 पाई और 10², तो माय डियर स्टूडेंट 400 पाई, लेकिन क्या है dv अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेंटीमीटर टू द पावर 3 और रेडियस भी सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेंटीमीटर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, हमेशा यही है ना कि विद रेस्पेक्ट टू टी निकालेंगे आप, ठीक है। यहां पे विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, कैसे, चलिए इसका भी मीनिंग बता देता हूं। जब गुब्बारा फुलाएंगे ना आप, वॉल्यूम चेंज होगा, रेडियस भी तो चेंज होगी ना उसकी, साथ के साथ देखो, जब वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये सब कहां मिलेगा आप लोगों को, ये सब तो मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा हमेशा देखिए ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चे की समझ में कंसेप्ट आना चाहिए, बच्चे की समझ में अच्छी तरह से सॉल्यूशन क्वेश्चन का आना चाहिए। जब वो प्रैक्टिस करेगा तभी तो प्रैक्टिस करेगा ना, तभी एग्जामिनेशन में वो लिख करके आएगा, ठीक है ना, तभी उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी उसका फ्यूचर बनेगा। तो ये सारे कंसेप्ट में दिमाग में रख करके ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, किसको, वीडियो के माध्यम से, ठीक है। लेकिन वो तो तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड यू विल लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, और बेल आइकन जरूर दबाइए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अपने साथी के पास में शेयर कीजिए ना मेरी वीडियो, सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड। बेल आइकन को दबाएंगे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी मेरी वीडियो।